नमस्कार साथियों, जेएस टेक्निकल स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फिटर जो ट्रेड है अर्थात मशीनिस्ट जो ट्रेड्स हैं, जैसे प्लम्बर है, डीजल मैकेनिक है, मशीनिस्ट जो ट्रेड्स हैं जिसके जो माप तथा मापी यंत्र का जो लेसन है, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चनों की जो सीरीज है, जो पीछे के वीडियो से क्रमागत रूप से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, ये आपके एनसीवीटी एग्जाम 2023 अर्थात जो भी एनसीवीटी एग्जाम है उसके अंतर्गत आपकी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। मशीनिस्ट जो ट्रेड है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये आपकी रहने वाली है। तो साथियों, अगर आप लोग वीडियो के ऊपर नए हैं, चैनल के ऊपर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन की तरफ। प्रथम क्वेश्चन है अपना कि एक कोण की सबसे छोटी इकाई होती है कि एंगल को मेजरमेंट करने के लिए सबसे जो न्यूनतम जो इकाई होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका रेडियन, ऑप्शन नंबर बी है सेकंड, ऑप्शन नंबर सी आपका मिनट, जबकि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होता है, डिग्री। तो ध्यान से देखिए कि एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, एंगल को मापने के लिए सबसे जो छोटी यूनिट होती है जो आपकी होती है सेकंड, यानी कि सेकंड के अंतर्गत एंगल को मापा जाता है। तो सबसे छोटी यूनिट की अगर बात करें तो एंगल किस में मापा जाता है, सेकंड के अंतर्गत मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक माइक्रोन निम्नलिखित के बराबर होते हैं कि एक माइक्रोन जो होता है वो कितने एमएम के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए कि एक एमएम में कितने माइक्रोन होते हैं साथियों, 1000 माइक्रोन होते हैं। कितने माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन होते हैं। तो जब अपन लोग एक माइक्रोन के बारे में बात करें कि एक माइक्रोन में कितने एमएम होते हैं, तो 1/1000 हो गए, ठीक है ना। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.001 एमएम, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसके अंतर्गत है 0.1 एमएम, जबकि ऑप्शन नंबर बी है 0.01 एमएम, ऑप्शन नंबर सी आपका है 0.001 एमएम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है एक इंच में सूत होते हैं, यानी कि सूतों की जो संख्या है वो 1 इंच के अंतर्गत कितनी होती है। तो आपकी जो स्केल होती है साथियों, ठीक है, स्केल एक प्रकार का आपको पता है कि कौन सा औजार होता है, ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन सा औजार होता है, ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि साधारण मापक औजार होता है। साधारण जो मापक औजार होता है जिसके एक किनारे पर सेंटीमीटर, जबकि एक के ऊपर किसके निशान अंकित रहते हैं, इंच के निशान अंकित रहते हैं। तो ऊपर की तरफ जो इंच होते हैं उन इंचों के मध्य की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, ये सूत को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, सूत को प्रदर्शित करती है। तो एक इंच के अंतर्गत आपके 8 सूत होते हैं। कितने सूत होते हैं, 8 सूत होते हैं, यानी कि एक इंच जो होता है वो 8 सूत को मिलाकर बनता है। तो ध्यान से देखिए एक इंच में सूत होते हैं। प्रथम जो आपका ऑप्शन है 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड किसकी माप है। सेकंड जो है वो किसकी माप है, देखिए बाहर की माप है, लंबाई की माप है, कोण की माप है, या बल की माप होती है। तो ध्यान से देखिए बाहर जो होता है, बाहर को मापने के लिए अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं, बाहर यानी वेट होता है, वजन होता है। वजन को मापन करने के लिए केजी का प्रयोग किया जाता है, ग्राम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किलोग्राम केजी ग्राम जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। एवं लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई मापने हेतु मीटर का प्रयोग किया जाता है, किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सेंटीमीटर का मापन का प्रयोग किया जाता है। कोण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डिग्री का प्रयोग किया जाता है। अर्थात छोटी जो इकाई होती है वो आपकी, जैसे प्रथम जो आपका क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि सेकंड जो होता है वो किसकी मापन होती है दोस्तों, कोण की मापन होती है। किसकी मापन होती है, कोण की मापन होती है। तो आंसर नंबर सी जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5 है कि साधारणतः है कैलिपर्स निम्न धातु के बने होते हैं, कि कैलिपर्स जो होते हैं वह किस धातु के द्वारा निर्मित रहते हैं।
तो ध्यान से देखिए साथियों, कैलिपर जो होता है, एक तो होता है आपका वर्नियर कैलिपर। अगर बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो वो तो होते हैं आपके प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, जबकि कैलिपर जो होते हैं यह आपके कौन से औजार होते हैं भाई, यह आपके साधारण मापक औजार होते हैं। इस प्रकार के जो आपके कैलिपर्स होते हैं, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं भाई, साधारण मापक औजार होते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये आपके किसके बने हुए रहते हैं, इनकी जो धातु होती है जो होती है एमएस। कौन सी होती है भाई, एमएस। एमएस तो बोले तो माइल्ड स्टील। कौन सी होती है, माइल्ड स्टील धातु के द्वारा निर्मित रहते हैं। अर्थात इनकी जो माइल्ड स्टील के जो कैलिपर्स बने हुए रहते हैं, उनके जो पॉइंट होते हैं उन्हें केस हार्ड किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा हार्ड किया जाता है, केस हार्ड किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, साधारणतः कैलिपर्स निम्न धातु के बने होते हैं। तो देखिए माइल्ड स्टील आपका जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हर्माफ्रोडाइट कैलिपर निम्न उपकरण को कहते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट जो कैलिपर होता है वह किसे कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए, आउटसाइड कैलिपर्स, इनसाइड कैलिपर्स एंड जेनी कैलिपर्स। देखिए हर्माफ्रोडाइट जो कैलिपर होता है यह आपका देखिए कैलिपर्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका कि जिसकी टांगे अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है, यानी कि निडल्स जो होती है, आगे से जो पॉइंट होता है वह अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, जिसका नाम होता है आउटसाइड कैलिपर, जो बाहर का मापन करने हेतु काम में लिया जाता है। और जिस कैलिपर की जो लेग्स के जो पॉइंट होते हैं वह बाहर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड जो कैलिपर होते हैं यह आपके किसी भी वस्तु का इंटरनल अर्थात आंतरिक व्यास ज्ञात करने हेतु काम में लिया जाता है। जबकि हर्माफ्रोडाइट जो कैलिपर होता है उनकी एक टांग तो सीधी होती है, वह नुकीली होती है, अर्थात दूसरी टांग जो होती है वह 45 डिग्री के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है। इस कैलिपर का नाम होता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। क्या नाम होता है इसका, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। दूसरा नाम होता है इसका जेनी कैलिपर, एवं इसे लंगड़ा कैलिपर के नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है। किस नाम से प्रदर्शित किया जाता है, जेनी कैलिपर एवं लंगड़ा कैलिपर के नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, हर्माफ्रोडाइट जो कैलिपर होता है वह निम्न उपकरण को कहते हैं। किसको कहा जाता है, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या होता है आपका, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है। ठीक है साथियों, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है स्टील रूल द्वारा हम छोटे से छोटा माप ले सकते हैं, यानी कि स्टील रूल जो होता है उसके द्वारा जो न्यूनतम माप लिया जा सकता है, कितना लिया जा सकता है। देखिए पहले भी अपन लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया था कि स्टील रूल एक प्रकार का साधारण मापक यंत्र होता है। क्या होता है भाई, साधारण मापक यंत्र होता है। और स्टील रूल के एक कॉर्नर के ऊपर इंच के निशान, जबकि दूसरे कॉर्नर पर सेंटीमीटर के निशान अंकित रहते हैं। तो सेंटीमीटर के जो निशान अंकित रहते हैं उनके मध्य की जो लाइंस होती हैं ये लाइनें मिलीमीटर को प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं साथियों, मिलीमीटर को प्रदर्शित करती हैं। तो 1 सेंटीमीटर के अंतर्गत टोटल ये लाइनें होती हैं 10। ये रेखाएं कितनी होती हैं साथियों, 10 रेखाएं होती हैं, जो किसकी होती है भाई, मिलीमीटर की होती हैं। तो इंच जो स्टील रूल जो होता है जो न्यूनतम कितना माप ले सकता है कि 2 रेखाओं के मध्य जो आधा mm होता है वो माप स्टील रूल के द्वारा लिया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए 0.02 mm, 0.5 mm, तो बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी जो है 0.5 mm तक का जो न्यूनतम माप होता है, छोटे से छोटा जो माप होता है वह स्टील रूल की सहायता से लिया जा सकता है। कितना लिया जा सकता साथियों, 0.5 मिलीमीटर तक का माप लिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर द्वारा
जोब चेक किया जाता है। देखिए ट्राई स्क्वायर जो होता है यह आपका मापन जो औजार होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि जब अपन लोग प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो वहां पर हर एक जॉब को चेक करने के लिए, ठीक है, जॉब को चेक करने के लिए आपका टी स्क्वायर जो ट्राई स्क्वायर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, किसका किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है जो टी आकार का होता है। किस आकार का होता है? सॉरी एल आकार का होता है, जिसका एक भाग होता है जिसे स्ट्रोक कहा जाता है, दूसरा जो भाग होता है जिसे ब्लेड कहा जाता है, और दोनों भाग जो होते हैं वो 90 डिग्री के कोण के ऊपर संयोजित किए जाते हैं। कितने डिग्री के कोण पर संयोजित किए जाते हैं? 90 डिग्री के कोण पर संयोजित किए जाते हैं। और ट्राई स्क्वायर की सहायता से देखिए जॉब का समतलता जांच की जाती है, समतलता जांच की जाती है। ध्यान से देखिए जॉब की समतलता जांच की जाती है एवं 90 डिग्री में कॉर्नर चेक किए जाते हैं। 90 डिग्री में कॉर्नर जो होते हैं, एंगल जो होते हैं, कोण जो होते हैं, उन्हें चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए कि ट्राई स्क्वायर द्वारा जॉब चेक किया जाता है। ए ऑप्शन है आपका लंबाई, बी ऑप्शन होता है मोटाई, जबकि सी ऑप्शन आपका है 90 डिग्री के कोण चेक करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो करेक्ट आपका आंसर होगा सी कि 90 डिग्री के कोण चेक करने हेतु ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। अगला है एफपीएस प्रणाली में लंबाई की इकाई होती है। देखिए लंबाई की जो इकाई होती है वो एफपीएस के अंतर्गत पूछा गया है। देखिए प्रणालियां जो होती है आपको पता है कि प्रणालियां मुख्य रूप से कितनी होती है? 3 होती है। एक तो होती है आपकी एफपीएस प्रणाली, दूसरी आपकी होती है एमकेएस प्रणाली, तीसरी आपकी होती है सीजीएस प्रणाली। यहां पर देखिए एफपीएस का मतलब लंबाई को फुट में प्रदर्शित किया जाता है, बाहर को पाउंडल में, जबकि समय को सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। एमकेएस में लंबाई को मीटर में, बाहर को केजी में, जबकि समय को किस में प्रदर्शित किया जाता है? सेकंड के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। सीजीएस जो प्रणाली है इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में अर्थात बाहर को ग्राम में और समय को सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। यहां से देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि यूनिट के अंतर्गत, इकाई के अंतर्गत ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसमें किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें से कौन सी इकाई जो सभी प्रणालियों में काम में ली जाती है। जैसे आपकी सेकंड जो है यह आपकी सभी प्रणालियों के अंतर्गत काम में ली जाती है, चाहे आपका एफपीएस हो, चाहे एमकेएस हो, चाहे आपका सीजीएस प्रणाली हो। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एफपीएस प्रणाली में लंबाई की इकाई होती है। तो ध्यान से देखिए एफ का मतलब क्या होता है? फुट। तो लंबाई की इकाई किसमें प्रदर्शित की जाती है? फुट के अंतर्गत प्रदर्शित की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि फुट के अंतर्गत आपका एफपीएस प्रणाली में लंबाई को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका कि रूल किस प्रकार का यंत्र होता है। तो ध्यान से देखिए कि रूल जो होता है यह आपका किस प्रकार का यंत्र होता है। सबसे पहले तो नोट कीजिए कि रूल एक प्रकार का साधारण मापक यंत्र होता है। कैसा यंत्र होता है साथियों? साधारण मापक यंत्र होता है जो कि न्यूनतम माप लिया जाता है इसके द्वारा 0.5 mm तक का न्यूनतम माप लिया जाता है, अर्थात 1/2 mm तक का न्यूनतम माप इसके द्वारा लिया जाता है। तो ध्यान से देखिए रूल एक प्रकार का साधारण मापक यंत्र होता है जो लंबाई का मापन करने हेतु काम में लिया जाता है। किसका प्रयोग करने के लिए काम में लिया जाता है? किसी भी जॉब की लेंथ को मेजरमेंट करने हेतु रूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण बेवल प्रोट्रैक्टर का अल्पत माप होता है। तो ध्यान से देखिए कि साधारण जो बेवल प्रोट्रैक्टर की यहां पर बात की गई है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का अल्पत माप कितना होता है आपको आता होगा, ठीक है ना? अगर नहीं भी आता है तो बताएंगे। साधारण बेवल प्रोट्रैक्टर की यहां पर बात की गई है। तो साधारण बेवल प्रोट्रैक्टर होता है आपका कि जैसे चांदा जो होता है, चांदे का अल्पत माप कितना होता है साथियों? चांदा आपका होता है जिसका अल्पत माप कितना होता है? न्यूनतम
1 डिग्री होता है। कितना होता है भाई? 1 डिग्री होता है। तो नोट कर लेना, साधारण बेवल प्रोट्रैक्टर का जो अल्पत माप कितना होता है भाई? 1 डिग्री इसका साधारण बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट होता है, अल्पत माप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है। देखिए प्रणालियां जो होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस। जस्ट अपन लोगों ने पिछले क्वेश्चंस के अंतर्गत अध्ययन किया था कि सीजीएस के अंतर्गत, एमकेएस के अंतर्गत, एफपीएस के अंतर्गत, इन सभी के अंतर्गत जो एक ऐसी यूनिट है जो सब में समान होती है, जो होती है आपकी समय। समय जो होता है वो सब में सेकंड में ही मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, वह कौन सी इकाई जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है। किलोग्राम जो होता है वह एमकेएस में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है भाई? बाहर की यूनिट होती है जो एमकेएस में प्रयोग की जाती है। ग्राम जो होता है वो सीजीएस प्रणाली के अंतर्गत भार को व्यक्त करता है, जबकि सेकंड जो होता है यह आपका सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस तीनों प्रणालियों के अंतर्गत काम में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी जो ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए कि श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है कि श्रिंक रूल जो होता है जिसका प्रयोग कहां किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पैटर्न बनाने हेतु, ऑप्शन नंबर बी है डाइयां बनाने हेतु, सी ऑप्शन आपका ए व बी और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो नोट कीजिए कि श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न बनाने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। देखिए श्रिंक रूल कहां काम में लिया जाता है, कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है? पैटर्न बनाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कैलिपर्स के प्रकार होती हैं, यानी कि जो कैलिपर होती है अपन लोगों ने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, कैलिपर जेनी कैलिपर का दूसरा क्या नाम होता है? जैसे हर्माफ्रोडाइट होता है, आउटसाइड कैलिपर होता है, इनसाइड कैलिपर होता है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड है कि कैलिपर की प्रकार होती हैं। ए ऑप्शन आपका है आउटसाइड कैलिपर, बी ऑप्शन है आपका इनसाइड कैलिपर, जबकि सी ऑप्शन आपका है जेनी कैलिपर। तो देखिए आपका आउटसाइड जो कैलिपर होता है वह किसी जॉब का बाह्य मापन हेतु काम में लिया जाता है। इनसाइड जो कैलिपर होता है यह किसी जॉब का इनसाइड मेजरमेंट, आंतरिक व्यास ज्ञात करने हेतु काम में लिया जाता है। जेनी जो कैलिपर होता है यह किसी जॉब का केंद्र व पैरेलल लाइन खींचने हेतु काम में लिया जाता है। तो उपरोक्त सभी जो आपका डी ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि कैलिपर्स के जो प्रकार हैं वो ये सभी जो प्रकार के कैलिपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर को नामित किया जाता है। ध्यान से देखिए, ट्राई स्क्वायर जो होता है जिसको कहां से नामित किया जाता है? तो देखिए कि ट्राई स्क्वायर जो होता है यह आपका मुख्य रूप से एल आकार का होता है। किस आकार का होता है साथियों? एल आकार का होता है, जिसका एक भाग जो होता है जिसको स्ट्रोक कहा जाता है, दूसरा जो भाग होता है जिसका नाम होता है आपका ब्लेड, जिसको कार्यकारी भाग के नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है। किस नाम से किया जाता है भाई? कार्यकारी जो भाग होता है इसके नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है। पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर का कार्यकारी भाग होता है, तो ध्यान से देखिए कार्यकारी भाग कौन सा होता है? ब्लेड होता है। स्ट्रोक जो होता है ये आपका मोटा पाया जाता है ब्लेड की अपेक्षा। तो देखिए इसको नामित कहां से किया जाता है, इसका साइज कहां से लिया जाता है? तो नोट कीजिए कि ट्राई स्क्वायर की धातु होती है, सॉरी आप लोग इसमें थे, ट्राई स्क्वायर को नामित किया जाता है। तो नोट कीजिए कि ब्लेड की लंबाई के द्वारा इसका साइज निर्धारित किया जाता है, यानी कि जितनी लेंथ की ये जो ब्लेड होगी उसी के अनुसार इसका साइज जो होता है वह निर्धारित किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है। ध्यान से देखिए कि ट्राई स्क्वायर जो होता है उसकी स्ट्रोक व ब्लेड के मध्य कोण अगर पूछा जाए तो कितने डिग्री का बनता है साथियों? 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, बनता है। अगला क्वेश्चन है
कि ट्राई स्क्वायर की धातु होती है। देखिए ट्राई स्क्वायर की जो मेटल होती है वह कौन सी होती है? यहां पर देखिए हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, कास्ट स्टील, ए एंड बी। ध्यान से देखिए कि ट्राई स्क्वायर जो होता है यह आपका हाई कार्बन स्टील के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है भाई? हाई कार्बन स्टील धातु के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो नोट कीजिए कि ट्राई स्क्वायर की जो मेटल होती है यह आपकी हाई कार्बन स्टील धातु होती है। तो साथियों ये जो अपनी क्लास थी यह आपकी फिटर ट्रेड, डीजल मैकेनिकल, प्लम्बर अर्थात जो मशीनिस्ट जो ट्रेड्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर एक वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए। आप लोगों को एनसीवीटी एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसकी सीरीज आप लोगों को हर क्रमागत रूप से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।